हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हमें मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह हम नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद अपने घर के सभी कामों को ख़त्म करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म कर लूँ ताकि मुझे मेरी स्टडी के लिए टाइम मिल सके। गाइस, मैंने अपने जीवन के शादी के लगभग 10 साल एकदम से बर्बाद ही कर दिए। मैं बस सबको खुश करने में लगी रहती थी और उसके बाद सबने मुझे एकदम से छोड़ दिया। बस सब, क्योंकि सब सफल हो गए और हम बस सबके लिए करते ही रह गए। और अब मुझे पता चला कि मुझे अपने लिए भी करना चाहिए। देखिए गाइस, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन फिर सब आपको यही एहसास दिलाएंगे कि तुमने अपने लिए किया ही क्या है। और हमारे लिए किया, आप चाहे उनके लिए कितना भी कर लें, वो लोग कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए पहले आप अपने लिए करिए और फिर आप दूसरों के लिए करिए। क्योंकि अभी आप जो सबके लिए कर रहे हैं तो फिर वो आपके करने का कोई मतलब नहीं समझेंगे। लेकिन जब आप कुछ बन जाएंगे और फिर आप उनके लिए करेंगे तो फिर वो करना कुछ और ही होता है। उसके बदले में आपको लोग मान सम्मान प्यार सब कुछ देंगे। पर अभी तो वो बिल्कुल हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे कि हम उनके गुलाम हैं। गाइस, वीडियो में बहुत कुछ तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप अपने लिए ज़रूर करिए। और जो भी हम हाउस वाइफ्स होती हैं तो आप ये समझ लिए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में जो भी तैयारी कर रही होंगी, अधिकतर इसमें मॉम्स और मैरिड वुमेंस या गर्ल्स यही सब होंगी। तो सबकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ हैं और बहुत तकलीफ़ हैं। आप हर किसी से बात करके अगर देखेंगी ना तो आपको लगेगा कि मेरा तो उनसे कितना बेटर है। तो इसीलिए आप अपनी कोशिश करते रहिए और आप ये मत समझिए कि हाँ कि हमारे पास बच्चे हैं और हम बस हाउसवाइफ हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखेंगे और सोचेंगे कि हाँ हमें करना है तो फिर आप कर ले जाएंगे। और गाइस, पहले हम घर पे ही अपनी स्टडी करते थे और घर पे ही रह करके हमने पढ़ाई करके अपना टेट सी टेट और सब क्लियर किया है। मेरा टेट और सी टेट मैं क्वालिफाइड हूँ। और आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरी पहले बेबी भी 3 ईयर की 4 ईयर की थी और तब हमने अपना जो है यूपी टेट क्लियर किया था। और उसके बाद फिर मेरी सेकंड बेबी जब हुई तब हमने 2 बेबी के साथ, और भी दोनों ही बहुत छोटी छोटी थी। गाइस, आप समझ नहीं सकते हैं, हमने बहुत मुश्किलों से समय को चुरा के रात रात में मैं पढ़ती थी, तब जाके हमने अपना सी टेट क्लियर कर पाया और अपना यूपी टेट। और तो इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। मेरी शादी को जो है 10 साल हो गए हैं और फिर भी जो है कि हमने बहुत अच्छे से स्टडी अपनी नहीं तैयारी की थी, लेकिन हम बीच बीच में पढ़ते रहे और अपनी स्टडी को हमने कभी भी नहीं छोड़ा। तो आप भी अपनी स्टडी को कभी भी मत छोड़िए। और आप जो भी सी टेट यूपी टेट आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सबका क्वालिफाई होगा। बस आप थोड़ी सी मेहनत करिए और धैर्य रखिए। और आपको अपने घर के कामों से ही समय निकाल के अपनी स्टडी पे ध्यान देना होगा। क्योंकि कोई आपको ये कहने नहीं आएगा कि हाँ कि मैं काम कर लेती हूँ, आप जाके पढ़ लो। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। ये काम तो सिर्फ आपके मम्मी पापा ने ही किया होगा। और उनके अलावा अब जिनकी शादी हो गई तो आप ये उम्मीद भी मत करिए कि कोई आपकी हेल्प करेगा। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। और ये कहा भी जाता है कि जो अपनी खुद हेल्प करता है, भगवान उसकी मदद करने ज़रूर आते हैं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आप इसको इसलिए मत पढ़िए कि हाँ हमें नौकरी ही पानी है। नौकरी तो अपने आप ही मिल जाएगी। जिस दिन आप पूरा मन लगा के पढ़ाई करेंगे, आपको स्टडी से, पढ़ाई से, अपने सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। ये मेरी लाइब्रेरी की वीडियो है फ्रेंड्स। हम लाइब्रेरी में हैं इस समय और हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और पीछे से कभी कभी देखिए लाइट भी जल रही होगी और कोई कोई निकल भी रहा है, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ते हैं।
और सभी यहाँ आके पढ़ते हैं जिनके पास समय होता है लाइब्रेरी आने के लिए। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है और आपके बच्चे बड़े हैं या फिर अभी आप सिर्फ मैरिड हैं, आपको बेबी नहीं है, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से और फोकस हो पाता है स्टडी पर। और घर में भी आप पढ़ सकते हैं, आपको टाइम मिलता हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि घर पे जब हम रहते हैं तो सब डिस्टर्ब, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं चली जाती हूँ। और घर पे भी मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और लाइब्रेरी से जाते ही समझिए हम तीन बजे जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे, तो वहाँ पर भी जाके फिर तुरंत ही हमें चाय बनाना रहता है, उसके बाद उसके बर्तन धुलने होते हैं, और फिर हम अपने बच्चों को, उनको पढ़ाने के लिए भी हमें ही बैठना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उसके बाद फिर बच्चों को 4 से 5:30 बजे तक कुछ थोड़ी देर पढ़ाने के बाद फिर अपनी स्टडी 1 डेढ़ घंटा अपना 5 से 5:30 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक हम और पढ़ लेते हैं। क्योंकि अब मुझे तो पढ़ाई से जैसे प्यार ही हो गया है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और गाइस ये देखिए, मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही थी और यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बादल भी घेर लिया था और थोड़ी हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो गाइस आपको अपनी स्टडी पर पूरा ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो है जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और आप जो भी चाहेंगे आप वो सब कर सकते हैं। ये मेरा नाइट रूटीन है। शाम को पढ़ने के बाद, रात में अपने घर का शाम को खाना वाना बनाने के बाद, खाली होने के बाद गाइस, मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। लगभग 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। बस आपको अपने जो भी आपके पास समय बचता हो, आप अपने उस सभी समय का यूज़ अपनी स्टडी में करिए। और आपको के पास जो भी होता है, जो भी समय थोड़ा बहुत कुछ भी बचता हो, तो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता मिल जाएगी, और फिर यही जो सब लोग आपको ये कहते हैं कि हाँ, कि आपने किया ही क्या है, सबके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना जवाब देंगे आप उतना ही परेशान होंगे। तो इसलिए लोगों की बातों को अवॉइड करना सीखिए, जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि आप बोलेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए गाइस, आप थोड़ा सा कम ही बोलिए और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और पढ़ने से हमारे हमारे ज्ञान का विकास होता है, और हम अपनी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता हमें खुद पे खुद ही हासिल हो जाती है। हम खुद ही समझ जाते हैं कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। और जब हम अपने फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, और तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और अपने कामों के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स इस समय तो समझिए हम लोग के पास बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि अभी वैकेंसी, अभी तो एग्ज़ाम्स जो सन 2022 में एग्ज़ाम था यूपीटीजी टीपीजीटी का, उसकी देखिए एक सिटी सेंटर अलॉट हो गए हैं और डेट भी सब कंफर्म हो गई है। तो आपका एग्ज़ाम तो होना तय है, और ये एग्ज़ाम हो जाते हैं तो नई वैकेंसी आने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, सब लोग कह रहे हैं। तो गाइस, आप लोग मन लगा के मेहनत करिए और पढ़िए, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और आप पढ़ाई में जब आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो फिर आपको पास काफ़ी भी मौके होंगे। और गाइस, ये देखिए, हमने जो है स्क्रीनशॉट लगा दिया था, ये मेरी 29 अप्रैल की, वहाँ लाइब्रेरी में जब हम गए थे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दिए थे कि हाँ, ये हमें जिस समय का इंतज़ार था वो समय आ गया है।
क्योंकि आपके टीजीटी के सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुके हैं। ज़रूर ही आप लोगों ने देखा होगा। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से, अपनी रिवीजन को स्टडी करिए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना, बस आप अपनी पढ़ाई को और अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिए, ताकि आपके किसी भी जो है कि आप नर्वस हो जाएं तो फिर पता चले कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसा होगा पेपर, और इन सब की टेंशन छोड़ के आप अपनी तैयारी में लगिए। जिस समय का इंतज़ार आप बताइए, 22 की वैकेंसी थी, अब जाके 26 में हमारा एग्ज़ाम हो रहा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी करिए और जल्द ही उम्मीद है कि एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। कोई भी बात होगी या कोई भी चीज़ होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें जितनी भी जो भी जानकारी होगी हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ओके गाइस, बाय बाय। आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमें जितनी भी जो भी जानकारी होगी हम वो आपको बता देंगे। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और अपने पेपर की तैयारी में लगे रहिए।